हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका लक्ष्य 24 में स्वागत है और मैं राज सर आपका इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। चलिए भैया, आज बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर के हाजिर हूं। क्यों इम्पोर्टेंट टॉपिक है? क्योंकि भैया पुलिस के पेपर में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं और ऐसा क्वेश्चन अगर आपसे छूट गया तो आप अपना सिलेक्शन भूल जाइए। और इस तरह का आपको क्वेश्चन आना चाहिए। प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, बड़े अजीब ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं, एकदम नए तरह का रीजनिंग है और पहले ही सीख लीजिए और पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको एक ही प्रश्न समझा रहे हैं, अच्छी तरह से समझ लीजिए और तुरंत आप इसको करने में माहिर हो जाएंगे। कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, पहले तो एक निर्देश दिया गया होगा। जैसे यहाँ पर एक निर्देश मैंने लिखा है, नीचे एक जोड़ दिया गया है, तो सामान्य सा ही नीचे यहाँ पर क्या है, एक जोड़ दिया गया है, लेकिन इस जोड़ में आप अंक नहीं देख रहे हैं बल्कि क्या है, ढेर सारे प्रतीक लिखे गए हैं। तो कह रहा है कि नीचे एक जोड़ दिया गया है जिसका प्रत्येक प्रतीक एक विशेष अंक का परिचायक है। यहाँ पर जितने भी आप प्रतीक देख रहे हैं, सिंबल देख रहे हैं, हर एक सिंबल एक अंक को क्या करता है, डिनोट करता है, एक अंक को जो है परिचायक है। कन्फर्म हो गई बात? तो फिर आपसे कहा गया लेकिन कोई भी प्रतीक 7 और 9 का परिचायक नहीं है। इसमें जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी सिंबल हैं, इसमें से किसी भी सिंबल का मान 7 और 9 नहीं है। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि सिग्मा, हैज और गामा का परिचायक क्या है। और एक प्रश्न मैंने लिखा है कि पाई, पाई का परिचायक क्या है। और मैंने तीसरा प्रश्न रखा है कि जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या है। तो इस तरह का प्रश्न जब आपके सामने आएगा तो आप सोचेंगे कि यार हमसे बड़ा जो है कठिन सवाल पूछ दिया। ऐसा कुछ नहीं, कठिन एकदम नहीं है। आपको बहुत आसानी से ये सवाल हल हो जाएंगे। बस एक कॉन्सेप्ट मेरा देखिएगा। और भैया इसको मैंने पहले भी पढ़ा दिया है, ऐसा नहीं कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ, पहले भी पढ़ा दिया है, लेकिन बच्चों के लिए एग्ज़ाम नज़दीक है और इस तरह के प्रश्न बच्चे छोड़ देते हैं। तो ये नई तरह की रीजनिंग होने की वजह से मैं एक बार आपको फिर से जो है बता रहा हूँ। और अगर आप चैनल पर भैया नए हैं तो चैनलवा कर लीजिएगा क्या, सब्सक्राइब, ठीक है, और वीडियो को एक बार कर दीजिएगा क्या, लाइक। तो इस तरह का जो है हम लोग तो मैथ और रीजनिंग पूरा एक तरफ से सीरियल से और पूरे क्लास में फ्री करके पढ़ा रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर आकर के जुड़ना है तो जुड़ भी सकते हैं। चलिए हम अपने इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या दिया है? दिया है कि सिग्मा, हैज और गामा में जोड़ा गया है, ये जोड़ का निशान है, स्टार, पाई और ओम, ऐसा जोड़ा गया है। तो जोड़ इसका ये आ रहा है। अभी ऊपर से मेरे जहाज़ गुजर रहा है क्योंकि हम लोग बाबतपुर एयरपोर्ट जो है उसी के नज़दीक में पड़ते हैं, तो थोड़ा सा आवाज़ का डिस्टर्ब होगा। चलिए थोड़ा मुझे एक बात बताना, इसमें इस चीज़ को जोड़ा गया है तो ओम ही आया है। तो ओम आने का कारण क्या है? ओम आने का सीधा कारण है कि भैया यहाँ पर क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। इसकी वैल्यू क्या रही होगी, 0। तभी तो 0 में इस चीज़ को जोड़ेंगे तो सेम यही चीज़ आप क्या करेंगे, लिख देंगे। नहीं तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपके सामने एक छोटा सा जोड़ रखता हूँ, 2 लाइन का जोड़। 2 लाइन के जोड़ का कॉन्सेप्ट केवल आपको होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 2 लाइन का जोड़ लिखा 9 9 9 और मैंने लिख दिया, या 9 की जगह मैंने 0 लिख दिया। और मान लीजिए फिर मैंने लिखा 9 9 9। ये दो लाइन का जोड़ आप देख रहे हैं। इस जोड़ की खासियत जानते हैं क्या है? यहाँ पर अगर 9 आपने लिख दिया है तो इसका मतलब ऊपर वाला अंक हमेशा 0 था, तब आपने यहाँ पर 9 लिखा। अगर ऊपर अंक कोई और होता तो क्या आप यहाँ 9 लिख सकते थे? नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ 5 होता तो 5 और 9 जोड़ करके आप 14 आता तो यहाँ 4 लिखते ना, 9 कैसे लिखते? तो इसका मतलब कि इसी अंक को सेम यहाँ पर लिख दिया गया है। इसका मतलब ऊपर का वैल्यू हमेशा क्या है, 0। यही मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ये गामा, गामा में ओम जोड़ा गया और ओम ही लिख दिया गया। इसका मतलब कि गामा का वैल्यू क्या है, 0 है। कंफर्म होगी बात? तो एक बात आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि जोड़ में का ये कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई अंक जोड़ के फिर वहीं पर लिख दिया गया तो इसका मतलब उसके ऊपर वाला अंक का क्या है, 0 है। तो पहले क्वेश्चन का तो यहीं से जवाब आपका हो गया। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि आप ये बताइए कि सिग्मा, हैज और गामा का परिचायक क्या है। तो आपने देखा कि गामा की जगह पर क्या है, गामा की जगह पर क्या है, 0। तो यानी कि इन 3 अंकों में लास्ट में क्या है, 0। और कहीं भी ऑप्शन में लास्ट में 0 आपको दिख रहा है? यहाँ तो 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, यानी लास्ट में यहाँ पर 0 है। यानी कि इसका जो जवाब होगा पहले का
तो गामा की जगह 0 होना चाहिए और 0 एक ही ऑप्शन में है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन क्या है, सही है। तो पहले का जवाब आपने क्लियर कर लिया कि 0, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होने का मतलब कि हैश की जगह पर क्या है, हैश की जगह पर 2 है, और अब सिग्मा की जगह पर क्या है, सिग्मा की जगह पर क्या है, 8 है। तो एक बात तो ये क्लियर कर लिया आपने, और यहाँ पर ये भी मालूम हो गया कि सिग्मा की जगह पर क्या है, 8 है। अच्छा, अब तीसरी बात, एक जोड़ का एक कॉन्सेप्ट और बड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तब भी आपसे काम गड़बड़ा जाएगा ना, तो काम गड़बड़ ना हो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए 9 के 9, 9 दूनी 18, इसको जोड़ लीजिए। तो जोड़ने का कॉन्सेप्ट देखिए, तो जोड़ देंगे 9 9 18 की 8, हाथ में आया 1, हासिल 1 लगा है, और 9 9 18, 18 1 19। आपने देखा लास्ट में यहाँ 1 ही हो सकता है, यहाँ 2 कभी हो ही नहीं सकता है। तो जब आप हासिल यहाँ लेंगे और यहाँ पर हासिल ले करके यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर 1 ही तो लिखेंगे। मेरी बात फिर से समझिए, 2 लाइन का अगर जोड़ हो और इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो 1 अंक आएगा, लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर लिख रहे हैं आप, यहाँ पर 1 के ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर यहाँ पर कुछ लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 1 होगी। चाहे आप कोई भी अंक यहाँ पर रख लीजिए, मान लीजिए मैंने बड़े बड़े अंक रखे हैं, छोटे या बड़े कुछ भी अंक रख लीजिए। अगर यहाँ पर इसको जोड़ करके इधर लिख रहे हैं तो बहुत क्या होगा, 9 9 18, और बहुत होता तो ये भी 9 होता, बहुत होता तो मान लीजिए ये भी 9 होता, तो 9 9 18 की 8, हाथ में आया 1, हासिल लगा 1, 9 9 18, 18 1 क्या होता, 19, फिर 9 9 18, 18 1 19, तब भी तो यहाँ पर 1 ही आता। यानी कि यहाँ किसी भी कंडीशन में अगर इसको लिख करके इसको जोड़ करके आपने लिख दिया, इसके बगल में लिखने की ज़रूरत है, तो ये हमेशा यहाँ पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 के अलावा और कुछ नहीं आएगा। तो यही मैं कह रहा था। तो चलिए, तो अब कन्फर्म हो गया कि भैया यहाँ पर इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसको जोड़ करके यहाँ, इसको जोड़ करके यहाँ, इसको जोड़ करके यहाँ, और इसके बाद जो यहाँ पर लिखेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो कन्फर्म हो गया। तो अब आपसे पूछा कि पाई का परिचायक क्या है, तो जाहिर सी बात है कि पाई जो है जोड़ने के बाद यहाँ हासिल लेकर लिखा गया, तो इसका मतलब कि उसका वैल्यू क्या होगा, 1 1 होगा। तो इसका जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, 1 1। अच्छा, अब आपसे पूछा गया कि जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक क्या है, तो इस जोड़ में सबसे बड़े अंक को कौन दिखा रहा है। तो आप एक बात जान रहे हैं, यहाँ से कहा कि कोई भी अंक 7 और 9 को परिचायक नहीं है। इसमें कोई भी प्रतीक जो है न तो अंक 7 को दिखाता है, न तो अंक 9 को दिखाता है। तो मुझे बताइए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है, उससे ऊपर जाएंगे तो 2 अंकों में आप चले जाएंगे, तो 9 किसी का है नहीं, तो 9 से नीचे क्या होगा, 9 से नीचे 8 होगा, 9 से नीचे क्या होगा, 8 होगा। तो सबसे बड़ा अंक इसमें 9 तो किसी का ही नहीं है, तो 9 से अगर नीचे हम आएंगे तो 8, और 8 हम देख रहे हैं किसका वैल्यू है, सिग्मा का वैल्यू है। इसका मतलब कि जोड़ में प्रयुक्त सबसे बड़े अंक का परिचायक कौन है, यही सिग्मा है, ये ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी कह चुका है कि 7 और 9 किसी भी चीज़ को प्रतीक नहीं है, तो 9 से ऊपर अगर आप जाएंगे तो 9 से ऊपर तो 2 अंक का हो जाएगा ना, जबकि यहाँ पर ये 1 ही अंक है, ये 1 ही अंक है, ये 1 ही अंक है। तो इस तरह से अब 9 के ऊपर तो जा नहीं सकते, 9 किसी का है नहीं, तो 9 के जब नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 8, तो यही 8 है। तो अब आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरह का प्रश्न अब भैया परीक्षा में छूटना नहीं चाहिए आपसे, ओके। और एक प्रश्न मैं आपके सामने और रख देता हूं, जिससे कि आपको एकदम कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। कभी कभी ना अंग्रेजी के अक्षरों को लिख करके आपको जोड़ने के लिए कह देता है या घटाने के लिए कह देता है। थोड़ा सा एक प्रश्न और देख लीजिए, इसके बाद आपका काम क्या होगा, पूरा फाइनल हो जाएगा, फिर आपसे परीक्षा में नहीं छूटेगा। तो चलिए एक प्रश्न आपके सामने और रख देता हूँ। तो आइए भैया, आपके सामने मैं दूसरा प्रश्न रख दिया हूँ, और दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न थोड़ा सा कठिन प्रश्न कर दिया हूँ, लेकिन दूसरा प्रश्न अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए इस टाइप के सारे प्रश्न आप समझ जाएंगे। तो चलिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर भी एक निर्देश दिया गया कि नीचे एक जोड़ दिया गया है। भैया यह क्या है, एक जोड़ है जिसका प्रत्येक अक्षर एक विशेष अंक का परिचायक है। यहाँ पर जितने भी अक्षर देख रहे हैं, हर एक अक्षर का क्या है, एक विशेष अंक परिचायक है। इसका मतलब कि हर एक अक्षर का वैल्यू एक अंक है, हर एक अक्षर का वैल्यू क्या है, एक अंक है। लेकिन कोई भी अक्षर 3 और 4 का परिचायक नहीं है। यहाँ पर कोई भी एक ऐसा अक्षर नहीं है जो कि 3 और 4 को डिनोट करता हो।
यानी हर एक अक्षर एक विशेष अंक का परिचायक है, लेकिन कोई भी अक्षर 3 और 4 को डिनोट नहीं करता है। हमने आपसे पहला प्रश्न पूछा है कि WHOM हुम किसका परिचायक है। तो भैया यहाँ पर देखिए यम में डी जोड़ा तो डी ही आ गया, इसका मतलब कि यम का वैल्यू क्या है, 0 है। यम की जगह पर क्या है, 0 है। तो भैया यम की जगह पर अगर 0 है तो हमने इसके पहले भी पढ़ लिया है क्या चीज़ कि भैया डी की जगह पर डी ही लिखा गया है, यानी यम का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो अगर यम की वैल्यू 0 हो गया तो यहाँ पर देखिए यम लास्ट में है और लास्ट में कहाँ पर 0 है, केवल एक ही ऑप्शन में 0 है, यानी यही वाला इसका आंसर होगा। यानी कि W की जगह पर क्या होगा, W की जगह पर 9 लिखा है, फिर 7 है, फिर क्या 6 है, फिर क्या है 0, यही तो 9760। तो 0 की जगह क्या है यम, 6 की जगह क्या है O, और 7 की जगह क्या है H, और यम 9 की जगह क्या है W। अब आपसे दूसरा प्रश्न पूछा गया कि अच्छा डी कौन से अंक का परिचायक है। यहाँ पर जो डी है वो कौन से अंक का परिचायक है। अब देखिए यही प्रश्न आपको फंसाएगा, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी कठिन होने वाला है। क्यों कठिन होने वाला है, थोड़ा एक बारिश भी हो रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा ये कठिन प्रश्न है, इसको थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। देखिए डी का परिचायक पूछा है ना, तो सबसे पहले एक बात समझो, इसको जोड़ करके यहाँ पर हासिल लेकर के लिखे, तो इसका ए का मान क्या होगा, ए का मान जब भी होगा 1 होगा। इसके पहले अभी हमने बात कर लिया है। अच्छा यहाँ पर देखिए यम की जगह पर क्या है, 0 है, ओ की जगह क्या है, 6 है, ए की जगह पर क्या होगा, 1 होगा। तो अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो 6 क्या होगा, 12, यानी एन की जगह पर क्या होगा 2, और 7 में 1 हासिल लगेगा तो क्या हो जाएगा 8, यानी ई की जगह क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखें तो 9 1 10, तो 10 का यहाँ पर हम 10 लिख देंगे, यानी एम की जगह 0 और ए की जगह 1, जो कि ऑलरेडी हमने कर लिया था। तो अब देखिए यहाँ पर आपके प्रश्न में कहा है ना 3 और 4 किसी का भी परिचायक नहीं है। तो 3 और 4 अगर किसी का परिचायक नहीं है तो समझ लीजिए कि यहाँ यन किसका है, यन का मान क्या है 2 है, तो यानी यन की जगह पर क्या हमने रख दिया 2। और यहाँ पर देखिए तो 8 की जगह पर क्या है ई है, तो यानी इस 8 की जगह पर क्या है ई है, तो 8 की जगह हमने क्या रख दिया ई रख दिया। अच्छा अब देखिए तो 6 किसका है ओ, तो इसका मतलब कि जो 5 बचा है, अब यही 5 जो है डी का है, क्योंकि बाकी तो 3 ऑप्शन किसी न किसी का है, या 5 किसका है, अब 5 किसका है परिचायक डी का, यानी डी की जगह पर क्या होगा 5 होगा, यानी इस डी की जगह पर क्या होना चाहिए था 5 होना चाहिए था। तो इसका आंसर हो गया कौन सा बी। अच्छा एक चीज़ और, या तो ऐसे भी कर सकते थे आप, कैसे कर सकते थे कि चलो भैया 1 ए का हो गया, 2 एन का हो गया, 3 और 4 किसी का होना नहीं था, 4 मान लीजिए 3 और 4 किसी का होना नहीं था, अब बचा 5 अभी हमको पता नहीं था, लेकिन 6 इसका है, 7 इसका है, और 8 इसका है, और 9 इसका है, इसका मतलब एक ही बच रहा है जो कि किसका होगा 5 का। अच्छा अब हमने कहा कि यदि उपरोक्त जानकारी प्रश्न में हम जोड़ने के बजाय घटाएं तो निम्न में क्या आंसर होगा। अब इसी चीज़ को आपको जोड़ना नहीं है बल्कि क्या करना है घटाना। तो अगर आप चलिए घटा दीजिए, तो घटाने के बाद क्या लिखेंगे, जैसे कि 0 में से 5 घटेगा नहीं, तो यहाँ पर उधार आएगा 10 हो जाएगा, 10 में से 5 गया क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 5, और यहाँ पर बचेगा 5, यहाँ से उधार जाएगा आएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया कितना 9, और यहाँ पर बचा है 6 0, फिर यहाँ पर क्या होगा 6, अब यहाँ पर बचा है 9, 9 में से 1 जाएगा कितना 8, तो 8 की जगह पर क्या था ई था, 6 की जगह पर क्या है 6 की जगह पर ओ है, और 9 की जगह पर क्या है, तो 9 की जगह पर डब्लू है, और 5 की जगह पर क्या है डी है, तो ई ओ डब्लू डी, ई ओ डब्लू डी, यही इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा जल्दीबाजी तो हो गया क्योंकि बारिश भी हो रहा है, तो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी सी बारिश में खड़ा हूँ, और हमारा मोबाइल भी भैया भीग रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि यह बात आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जल्दी कर दिया हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने ऑलरेडी एक बार पढ़ा दिया है,
तो आप अगर हमारे वीडियो में अगर लाइव वीडियो में देखेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और अब भैया आपसे मैं लेता हूँ विदा और कहूँगा खुदा हाफिज़, जय सिया राम, हर हर महादेव। और ये कहेंगे भैया अगर चैनल से कोई लाभ होता है तो चैनल को कर लीजिए क्या सब्सक्राइब। तो तब तक के लिए आपसे फिर अब अगले दिन मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे कहेंगे खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, जय भीम, थैंक यू।